Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. पुरातन काल से ही इंसान ने कुदरत से जुड़ी चीज़ों में देवत्व के अस्तित्व और स्वरूप को स्वीकार किया है। उन्हें सर्वशक्तिशाली माना गया है और उनकी कृपा पाने के लिए प्रार्थना भी की गई है। वेदों में ऐसे तमाम देवताओं और देवियों का जिक्र भी है। माँ सीता अर्वाचि शुभगे भव सीते बंदामहे त्वा यथा नः शुभगा अससी यथा न सुफला अससी। ऋग्वेद के चौथे मंडल में कृष सूक्त है। इनमें देवी सीता की चर्चा है। सीता का अर्थ है रेखा जो भूमि जोतते समय बनती है। प्राचीन समय में जहाँ शिकार करना पुरुषों का काम माना जाता था, वहीं कंद मूल फल आदि जमा करना स्त्री का। इन्हें खाने के बाद फेंके गए बीज अंकुरित होकर पौधे बने और फिर उनसे भी कंद मूल फल पैदा हुआ। ऐसा माना जाता है कि यह बात सबसे पहले किसी स्त्री के ध्यान में आई होगी। इसके बाद मानव ने खेती करना शुरू किया। वैसे उस समय जमीन जोतने का मतलब जमीन को कष्ट देना समझा जाता था, लेकिन कष्ट सहकर भी वह अनाज देती थी, इसलिए सीता का आभार माना गया। ऐसे में जीवन के लिए सीता की ज़रूरत ज़्यादा हो गई और उनके प्रति आदर भाव का होना स्वाभाविक ही था। रात्रि रात्रि व्याख्यदायति पुरुत्राह देव्य छवि विश्वा अधिथियोथितः। ऋग्वेद में 10वें मंडल में 127वां सूक्त रात्रि सूक्त है। रात्रि का मतलब है विश्रांति या फिर नींद। रोज शाम के बाद आने वाली पूरी दुनिया को नींद में घेरने वाली देवी हैं रात्रि। ऐसे में ऋषियों ने रात्रि को देवी रूप दिया। रात के वक्त मन को सदा व्यस्त रखने वाले विचार शांत रहते हैं और कई तरह की नई कल्पनाएं मन में आती है। दूसरी ओर रात का अंधेरा शिकार करने वाले जीवों और गलत प्रवृत्ति के इंसानों को पसंद आता है। इन शिकारी जीवों और दुर्जनों से रक्षा करने की प्रार्थना इस सूक्त में है। ऐसा माना जाता है कि हर तरह के सौंदर्य से निखरी देवी रात्रि अपने नक्षत्रों के तेज से अंधेरे का विध्वंस करती है और अपने भक्तों की रक्षा करती है। राका वास्ते राके सुमत्या सुपे सजोह यभी दरदासी दसुसे वसिनी तरभिनो अध सुमंता उपागहि सहस्त्रपोषम सुभगे रराणा। राका का मतलब है पूनम की रात। पूनम की रात का सौंदर्य, उसका प्रकाश, पानी की उनकी ओर आकृष्ट होकर दौड़ पड़ना, इन सब विशेषताओं के चलते उन्हें देवत्व प्रदान किया गया है। उनकी प्रार्थना इस तरह से की गई है कि राका देवी जिस तरह से भक्तों को धन और समृद्धि देती है, उसी तरह प्रेम और बुद्धि भी। ऐसी सौभाग्यशालिनी राका देवी हम पर प्रसन्न होकर सैकड़ों तरह के दान धर्म करने वाला और सभी के प्रशंसा का पात्र वीरपुत्र दे, ऐसी उनसे प्रार्थना है। आपः अपो देवरूप हवयो यत्र गावः पिबन्तिनः सिंधुभ्यम कर्तव्य हवि। पानी के अभाव में सृष्टि का टिक पाना मुमकिन नहीं है, इसलिए पानी को देवता के रूप में पूजना स्वाभाविक है। जल के स्नान को पवित्र माना गया है। कुंभ के दौरान नदी और कुंड में डुबकी लगाने की परंपरा इसी बात का प्रतीक है। ऋग्वेद के पहले मंडल से 23वें सूक्त में देवी आपः का उल्लेख है। उनकी प्रार्थना कुछ इस तरह से की गई है। मैं उस जल देवी को आमंत्रित करती हूँ जिन्हें हमारी पूज्य धेनु गाय की भी ग्रहण करती है। जल में अमृत और औषधीय गुण है। उदक वर्षा नदी से मिलने वाला पीने लायक पानी सभी तरह के काम में उपयोगी है। यह जल मेरे भीतर के सभी दुष्प्रभावों, दुर्भावना आदि को दूर करे। अरण्यानी आंगन गंधी शुर्भिम बहुतुराम अकृप वलाम ब्राह्मण मृगणाम मात्रम अरण्यानी अंशशीषम। ऋग्वेद में देवी अरण्यानी का सूक्त है। अरण्यो जंगल की उपयोगिता, उसका शांत स्वभाव, उससे मिलने वाली औषधि, फल आदि इंसानों की जिंदगी का आधार है। वन देवी किसी को चोट नहीं पहुंचाती। वह जंगलों की सुगंधी लताओं का लेप लगाती हैं। उसके पास भरपूर खाद्य पदार्थ है। वह पशु पक्षी कीटों से संवाद करते हैं। वन देवी और मानव के पुराण रिश्ते हैं। इन सभी बातों का उल्लेख ऋग्वेद से मुक्त से मिलता है। उषा भास्वती नेत्री स्नित्रात मचेति चित्रावी दुरोन आवह प्राप्त जगदेवी नौरायो अखत्य उषा अजीग भुरवनानी विश्व। सृष्टि का चक्र, उसका सौंदर्य, लगातार बदलाव की अनुभूति से वेद लिखने वाले ऋषि मोहित हुए और ऋग्वेद में उषा देवी का गुणगान किया। प्राचीन होकर भी सदा यौवन से भरपूर रहने वाली उषा के ऋग्वेद के 24वें सूक्त में अक्षर रूप धारण किया। रात्रि को खत्म कर दिन की शुरुआत करने वाली उषा का गान ऋषियों ने ही काफी उत्साह से किया। सूक्त से उनका वर्णन कुछ यूं है। विलक्षणा प्रभा मधुरवाणी की प्रेरक सुंदरी ने द्वार खोले हैं। उषा को रात्रि अपना घर खोलकर निमंत्रण देती है। उषा अश्वरथ पर सवार होकर सारे जग को जगाती है। पृथ्वी
बलिस्था पर्वतना खिदम विविशी पृथ्वी प्रभया भूमि प्रतियोति महना जिनोशी महीने। प्रकृति में ईश्वर देखने वाले ऋषियों ने पृथ्वी में देवत्व देखा और पृथ्वी को देवी माना। सभी जीवों को आश्चर्य देने वाली पानी के प्रवाहों में तृष्णा शांत करने वाले, वृक्षलताओं को फलने फूलने देने वाली, समस्त विश्व का पोषण करने वाली पृथ्वी देवी न होती तो आश्चर्य था। ऋग्वेद और अथर्ववेद में पृथ्वी के लिए अनेक रचनाएं हैं। मसलन पृथ्वी विचारणशील मेघों को बरसने के लिए प्रेरित करती है, अपने सामर्थ्य के जरिए वनस्पतियों को धारण करती है। हे गुणवती महिमावती पृथ्वी देवी, अपने सामर्थ्य से हमारा संरक्षण करे। विद्युत नमस्ते अस्तु विद्युते नमस्ते सस्तन त्रिवे नमस्ते अस्वस्थ स्मने यह नाम डुडा से अस्यसी। आसमान में बिजली और उसके बाद की गरज। बरसात का द्रौद रूप कुछ अलग सा होता है। बिजली जब धरती पर गिरती है तब उसका रूप ज्यादा उग्र होता है। विद्युत को अग्नि का ही रूप माना जाता है, इसलिए भी इसे देवत्व दिया गया है। अथर्ववेद में विद्युत मुक्त है, इसमें इनकी महिमा कुछ यूं गाई गई है। आसमान में चमकने वाली बिजली दुष्टों का संहार करने वाले देवताओं का अस्त्र ब्रज है। अंतरिक्ष में गर्जना करने वाली विद्युत तुझे नमन है। न्यूज रूम से अमेजिंग। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.